राजस्थान में भी जातिगत जनगणना का जिन्न बाहर निकालने की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की सरकार जातिगत जनगणना कराना चाहती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए केंद्र सरकार को कई बार पत्र भी लिख दिए हैं। हालांकि जातिगत जनगणना को लेकर हाल ही बिहार ने प्रयास किए थे, लेकिन न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद राजस्थान में यह जिन्न बाहर निकाला गया है। दरअसल राजस्थान में पिछले दिनों कई जातियों की महापंचायत हुई, महापड़ाव डाले गए, सभाएं हुई और उनमें सभी जातियों ने अपने लिए अलग अलग आरक्षण की मांग की। कोई 12% मांग रहा है, कोई 5% मांग रहा है, कोई 25 सीट मांग रहा है। इसी को लेकर अब कांग्रेस की नजर उन जातियों पर है जो अधिकांश जातियां बीजेपी के साथ रहती है, खासतौर पर ओबीसी से जुड़ी हुई जातियां। राजस्थान में सर्वाधिक जातियों का गणित भी ओबीसी का है और ओबीसी की जातियां लगातार अपना आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रही हैं। पिछले दिनों ही राजस्थान में आंदोलन हुए थे, 21 से 27% आरक्षण करने की मांग उठी थी। पिछले दिनों ही राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भी कहा था कि राजस्थान में 21 से 27% आरक्षण ओबीसी का किया जाए। इसे लेकर लगातार मंत्रणा जारी है। मुख्यमंत्री मंत्रियों से बात कर रहे हैं, कई प्रयास हो रहे हैं। पहले इस पर न्यायालय का बैरियर था, लेकिन अब यह बैरियर हट गया है। कई प्रदेशों में 50% से ज्यादा आरक्षण हो चुका है, इसलिए राजस्थान में भी इस पर पहल करनी चाहिए। कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी इस ओर ही है। दरअसल राजस्थान में ओबीसी की जितनी जातियां, उनमें से अधिकांश जातियां बीजेपी के साथ रहती हैं और यही बड़ा कारण है कि पिछले 4 चुनाव से कांग्रेस 2 बार सत्ता में तो आई है, लेकिन वह वोट प्रतिशत उतना नहीं प्राप्त कर पाई कि आसानी से उसे बहुमत मिले। पहले वह 96 सीट लेकर किसी तरह से सरकार बनाने में जोड़ तोड़ कर सफल रही, वहीं पिछली बार भी सिर्फ 99 सीटें आई और जोड़ तोड़ करके अभी भी सरकार चल रही है। ऐसे में यदि ओबीसी की जातियां कांग्रेस के साथ आ जाती हैं, कुछ जातियां बीजेपी से टूटकर कांग्रेस के साथ आ जाती हैं, तो कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले जातिगत जनगणना का जिन्न बाहर निकाला गया है। लेकिन तय मानिए कि ना तो इतनी जल्दी केंद्र मानेगा, ना इतनी जल्दी जातिगत आरक्षण शुरू किया जा सकता है अलग अलग जातियों के हिसाब से। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान भी महत्वपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि जितनी जनसंख्या जिस जाति की है उसे उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाए, लेकिन यह तभी संभव है जब जातिगत जनगणना हो। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसी भी राज्य में इस तरह की इजाजत नहीं है। पिछले दिनों जब बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई थी, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जातिगत जनगणना शुरू कराई थी, तो पहले वह न्यायालय में अटक गई और अब तक उस पर काम रुका हुआ है। इसके बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान आना सीधे सीधे चुनावी फायदे के लिए बोली गई बात माना जा सकता है, क्योंकि तय मानिए कि चुनाव में अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में ना तो जातिगत जनगणना हो सकती है और ना उसके अनुसार आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसा होता है, जल्दीबाजी में होता है, तो फिर मामला न्यायालय में अटकता है। इससे पहले भी आरक्षण के कई मामले बहुत टाइम तक न्यायालयों में अटके रहे थे। एमबीसी के आरक्षण की ही बात ले लीजिए कि उसमें कितना बड़ा आंदोलन हुआ और आज भी गुर्जर और रैबारी समाज संतुष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि हमें जिस तरह से कहा गया था, जिस तरह की बात की गई थी, उस तरह से हमें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बराबर में बैठकर यह बयान देते हैं कि हम जातिगत आरक्षण कराना चाहते हैं। कुल मिलाकर इसका चुनावी फायदा लेना कांग्रेस चाहती है। यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कई बार भाजपा ने इस तरह के प्रयास किए हैं, इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जातिगत जनगणना कराने की बात की है, ताकि कुछ जातियों में यह मैसेज दिया जा सकता है कि हम आपकी मांग जो है जातिगत आरक्षण की जनसंख्या के हिसाब से हम उसे पूरी करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार आड़े आ रही है, बीजेपी आड़े आ रही है। इसलिए यदि हमें आप फिर आगे बढ़ाएंगे, हमारी सरकार फिर बनेगी, हमें उसका फायदा होगा, तो हम आगे जाकर जातिगत जनगणना कराएंगे और जातियों को उसकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देंगे। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल ये चुनावी जिन्न है जिसे बाहर निकाला गया है। हालांकि इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जातिगत आरक्षण खास तौर पर ओबीसी के वर्गों को जो जिस तरह की मांग उठाई जा रही है ओबीसी के कई जातियों की ओर से, यदि इस जिन्न को छेड़ा गया तो निश्चित मानिए चुनाव से पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारे समीकरण उलट पुलट हो सकते हैं।